हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की आज हम धारा 44, धारा 45 और धारा 46 पढ़ेंगे। धारा 44 का हेडिंग है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तीन सब क्लॉजेस धारा के 44(1), 44(2) और 44(3). फिर धारा 45 है अन्य अधिकारिताओं में अपराधी का पीछा करना, यानी जिस भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है उसे पूरे भारत में कहीं भी उसका पीछा किया जा सकता है। धारा 46 है अनावश्यक अवरोध ना करना है, यानी उतना ही अवरोध किया जाएगा जितनी की अब व्यक्ति भाग ना सके। तो ये इन तीन धाराओं में हमें पढ़ना है। धारा 44 क्या कहती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को यह गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा, उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। इसका क्लॉज 2 ये कहता है यदि व्यक्ति दरवाजा बंद कर लेता है, खिड़की बंद कर लेता है, सिंपल भाषा में समझिए पुलिस अधिकारी उसको तोड़ देगा। इसमें ये कहा गया है यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता है तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोलकर यदि अपने प्राधिकार प्रयोजन की सूचना देने के लिए प्रवेश सम्यक रूप से नहीं मानता तो दरवाजे और खिड़की को तोड़ देगा। ठीक, लेकिन यदि कोई उस कमरे में ऐसी महिला है जो किसी रूढ़ी के अनुसार, जैसे मुस्लिम महिलाएं जब पति एक्सपायर हो जाता है तो इद्दत करती हैं या तलाक के बाद, तो वो समाज के सामने नहीं आती हैं, तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वह हट जाएं। या और कोई ऐसी महिला है किसी भी धर्म की हो सकती है, वो पर्दे में रहती है, उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वह हट जाए। क्लॉज 3 ये कहता है धारा 44 का कि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार, खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़ सकता है। अगर कोई निरुद्ध भी है तो भी दरवाजा या खिड़की तोड़ सकता है। अब आते हैं धारा 45 पर अन्य अधिकारियों में अपराधी का पीछा करना। ये कहा गया पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। पूरे भारत में यदि उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है तो पूरे भारत में कहीं भी उसका पीछा किया जा सकता है। धारा 46 है अनावश्यक अवरोध न करना। इसमें कहा गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है, यानी उतना ही अवरुद्ध किया जाएगा जितना निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये हैं धारा। अभी ये कुल मिलाकर कई धाराएं ऐसी हैं जो मिलाकर मेंस की हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये प्री की धाराएं हैं, तो प्री के लिहाज से समझ लेते हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए इसमें यह है धारा 44 में क्या है, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। यानी क्या एक पुलिस अधिकारी उस स्थान में घुस सकता है जिसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा नहीं सकती है? बिल्कुल घुस सकता है। कहां प्रक्रिया बताई गई है? धारा 44 में। दूसरा सवाल ये आता है वारंट लेकर एक पुलिस अधिकारी अपराधी का पीछा कहां कर सकता है? तो धारा 45 की गई है पूरे भारत में। फिर अवरुद्ध, अनावश्यक अवरुद्ध न करना, यानी कितना उसको अवरुद्ध किया जाएगा, अनावश्यक नहीं किया जाएगा। कहां लिखा है? धारा
46 में उतना ही किया जाएगा जितना कि अब भागने के लिए आवश्यक है। जैसे व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिए, अब उसका पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो भाग ही नहीं सकता। तो ये 3 धाराएं हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।